अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और आई होप कि आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करें और देखें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही यूनिक किस्म का कोर्स। बहुत से लोग करवा भी रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त करवा रहे हैं, हमसे अच्छा करवा रहे हैं, लेकिन हमारी जो वो है थिंकिंग है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर हम आपको चीज़ों को समझा सकें, डिलीवर कर सकें और आपको बता सकें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, कैसे सीखें और फ़ोटोशॉप के अंदर हम फ़ोटोशॉप के साथ किस तरह दोस्ती कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि 8 मिनट के अंदर अंदर हम चीज़ों को डिफ़ाइन करें और चीज़ों को समझा सकें। तो ये आपके सामने हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास इंट्रोडक्टिव थी, कुछ चीज़ें आपको हमने उसमें बताई थी और इसमें हम इंशाल्लाह बाकायदा फ़ोटोशॉप का आगाज़ कर रहे हैं। ये मेरे सामने फ़ोटोशॉप खुला हुआ है और मेरे पास कुछ भी रिसेंट में कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। तो इसके अंदर कुछ मेरे पास देखिए मज़ीद ऑप्शन आए हैं। डिस्कस करते हैं पहले इन चीज़ों को। मैं जैसे ही सेव पे आया तो मेरे कुछ साइज़ हैं वो सेव हुए, मैं फ़ोटो में आया और ये फ़ोटो वगैरह की एडिटिंग के लिए, लैंडस्केप के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए। और ये प्रिंट पे आया, प्रिंटिंग के लिए A4 जो साइज़ होता है, A5 होता है, B3 होता है, A3 होता है, A6 होता है, मुख्तलिफ साइज़ हैं। ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए होता है और ये वेब पेज के डिज़ाइन के लिए, वेबसाइट के डिज़ाइनिंग के लिए। मोबाइल के साइज़ हैं, मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ हैं। ये फिल्म एंड वीडियो एनिमेशन के लिए, छोटी मोटी एनिमेशन के लिए हमारे पास साइज़ गिवन हैं। तो मैं रिसेंट पे आता हूँ। रिसेंट में जो मैंने अभी साइज़ यूज़ किए हैं किसी भी काम के लिए, जैसे 1920x1080 वेब बैनर बनाना था मैंने, 1080x1080 पोस्ट बनानी थी, ऐड बनाना था, 500x500 का एक कोई कैनवस था, उस पर काम किया था। तो ये मुख्तलिफ है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप का जो साइज़ है वो 7+5 इंचज़ में दिया हुआ है। तो ये था, कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इनको जब हम बाद में काम करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, इन साइज़ के ऊपर, प्रिंट के ऊपर, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, मोबाइल की स्क्रीन के लिए, फिल्म एंड वीडियो, हम मज़ीद इंशाल्लाह आपको डिटेल में समझाएंगे। मैं आता हूँ इस पर प्रीसेट डिटेल में। ये मेरे पास कुछ और ऑप्शन है। जैसे ही मैं इन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, इस पर नहीं आते, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ही मैं प्रीसेट डिटेल में आता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले नाम गिवन होता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट को क्या नाम दूँ। लाइक मैं इसको दे देता हूँ ABC। मैंने अपने प्रोजेक्ट को नाम दे दिया ABC। अब मेरे पास विड्थ है तो इसको मैं फ़िलहाल अभी के लिए, हम समझने के लिए, ट्यूटोरियल के लिए, मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको रख रहा हूँ 1000x1000। अच्छा, नाम मैंने गिवन दे दिया, विड्थ एंड हाइट दे दी। ये मेरे पास पिक्सल में सिलेक्टेड है। डिफ़ॉल्ट जो होता है पिक्सल्स में होता है। अगर हम किसी चीज़ पे बार बार काम कर रहे हैं, हमारी सेटिंग ऐसी आउट हो जाए तो फिर हमारे पास इंचज़ में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है। तो प्रीसेट्स के ऊपर है किस तरह आप सेट करना चाह रहे हैं डिफ़ॉल्ट में सेटिंग के अंदर से। तो मैं पिक्सल पे क्लिक किया तो मेरे पास मुख्तलिफ यूनिट्स दिए हुए हैं, इंचज़ में हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकास। ठीक है, ये मेरे पास मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम पिक्सल्स पे काम करेंगे, पिक्सल्स पे चीज़ों को समझेंगे और पिक्सल्स पे ही चीज़ों को लेकर इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। ये मैंने एक साइज़ दे दिया 1000x1000 का साइज़। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आ रही है ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन साइज़ होता है, ठीक है, कि वर्टिकल लेना है आपने कैनवस को या फिर आपने पोर्ट्रेट लेना है। अगर साइज़ आपका सेम होगा, विड्थ और हाइट सेम होगी, तो हमारी ओरिएंटेशन इस तरह होगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ 500, अब देखिएगा हमारी ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी। सॉरी, मैंने एंटर कर दिया। मैं क्रिएट न्यू पे आता हूँ। अब देखें, अब मैंने विड्थ ली 1000 और हाइट ली 500। ये देखें मेरी ओरिएंटेशन क्या हो गई, चेंज हो गई है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से ये क्लोज़ करता हूँ, फिर से मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखें, मैंने साइज़ लिया था, विड्थ ली थी 1000, हाइट ली थी 500, तो मेरी ओरिएंटेशन चेंज हो गई। अब मैं लेता हूँ इसको 1000 और बाहर क्लिक करता हूँ।
अब देखिए मेरी ओरिएंटेशन क्या हो गई, क्यों? क्योंकि मैं एक स्क्वायर में चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो हैं, हमारे राइट साइड, लेफ्ट साइड, बॉटम साइड, टॉप साइड क्या है, इक्वल है, इक्वली उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो मेरी ओरिएंटेशन क्या हो गई है, ये। नीचे आ जाती है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या होती है, ये मुख्तलिफ स्क्रीन्स के लिए रेजोल्यूशन दिया होता है। प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं 72, या स्क्रीन्स के लिए हम मुख्तलिफ वो होती हैं रेजोल्यूशन यूज़ की जाती हैं। 300 से ऊपर यूज़ फ़िलहाल तो नहीं की, 300 मैक्सिमम है, 72 पे यूज़ की जाती है, या फिर 150 पे, 150 भी बहुत कम, 72 और 300 ज़्यादा यूज़ होता है। तो रेजोल्यूशन को हम समझेंगे बाद में। इस मुख्तलिफ स्क्रीन्स के लिए होता है, मुख्तलिफ स्क्रीन के लिए यूज़ की जाती है रेजोल्यूशन, ठीक है। PPI, इसको DPI होता है, एक DPI होता है, PPI होता है। अब DPI PPI क्या होता है वो इंशाल्लाह हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इसको समझ लें कि मुख्तलिफ स्क्रीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये पिक्सल्स पर इंच है, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर है, फ़िलहाल हम इसको सेम डिफ़ॉल्ट जाने देते हैं। अब मेरे पास RGB कलर मूड है, ये अलग हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और बिट मैप होता है, ग्रे स्केल होता है, RGB होता है, CMYK होता है, लैब कलर होता है। इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, इसको डिफ़ॉल्ट 8 बिट ही रहने दें। बैकग्राउंड कंटेंट्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर आपको क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, बैकग्राउंड कलर। ये मैं फ़िलहाल जो हम जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास वाइट कलर का कैनवास आ जाएगा, ठीक है, वाइट कलर का कैनवास आ जाएगा, वो इस चीज़ को वो कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यूज़ नहीं की, आर्ट बोर्ड और कैनवास क्या होता है। कैनवास का हमने बताया था कि फ़ोटोशॉप में जो हमारे पास कस्टम एक विंडो आ जाती है, जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक इस वाइट कलर की स्क्रीन आ जाएगी, उसको हम कैनवास कहते हैं। आर्ट बोर्ड का वर्ड हम इलस्ट्रेटर में यूज़ करते हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप में भी इस चीज़ को ऐड कर दिया गया है। तो जब हम आर्ट बोर्ड बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी सेटिंग देखेंगे, और आर्ट बोर्ड किस तरह होता है, कितने बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल डिस्कस करेंगे। ये कुछ एडवांस ऑप्शन हैं, इनको फ़िलहाल रहने दें। और ये सब हमने सेटिंग कर दी, मैंने एक सेटिंग कर दी, मैं क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये एक विंडो अपेयर हो गई नई, तो इसको हम कैनवास कहते हैं, वाइट कलर का, ठीक है, इसको हम कैनवास कहते हैं। मैंने फ़िलहाल नाम नहीं दिया तो मेरे पास अनटाइटल करके नाम आ रहा है। पहले हमने ABC दिया था तो बाय मिस्टेक मुझसे इंटर प्रेस हो गया था। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। ये मेरे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं जो गिवन है मेरे पास, और लेफ़्ट साइड पे मेरे टूल्स गिवन है, ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ मेन्यूज़ गिवन है, राइट साइड पे मेरे प्रॉपर्टीज़ सेक्शन मौजूद होता है। आज जो हम टूल डिस्कस करेंगे वो टूल है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन नाम से ही वाज़ेह है, बल्कि अब आपको ये दिखा भी देता है, थोड़ा सा ट्यूटोरियल टाइप आपको दिखा भी देगा कि सिलेक्शन टूल क्या कर रहा है। बीच में एक वाइट कलर का बॉक्स है, वो सिलेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसको हम सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। और फोटोशॉप में जो यूज़ होता है रेक्टेंगुलर मार्क टूल यूज़ होता है। मुख्तलिफ हैं इसमें गिवन, एलिप्स टूल है, सिंगल रो है, सिंपल कॉलम मार्क टूल है। हम जो यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। अच्छा, ये जैसी अब ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया है, और इस एरिया के अंदर हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके। कल मैंने एक बात करी थी कि पिक्सल्स होता है। पिक्सल्स क्या होता है? छोटे छोटे स्क्वायर मिलकर जो इमेज बनाते हैं उसको हम पिक्सल बोलते हैं, और उस इमेज को हम डिजिटल इमेज बोलते हैं। अब ये मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब इस एरिया के अंदर ही मैं कुछ ना कुछ कर सकूंगा, इस एरिया के बाहर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैंने जो एरिया कंप्लीट एरिया सेलेक्ट किया था वो 1000 बाय 1000 का एक कैनवस बनाया था, और उस कैनवस के अंदर का मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट किया है, और उस एरिया के अंदर हम थोड़ा सा काम करेंगे लेयर्स समझाने के लिए, ठीक है। ये मैं इसमें शॉर्टकट के थ्रू एक कलर ऐड कर देता हूँ। शॉर्टकट की क्लासेस मैं इंशाल्लाह किसी क्लास के साथ अटैच कर दूंगा, पूरी एक PDF बना के। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आना चाहिए, बहुत इजीली समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे पास कुछ
हुआ है मौजूद और कुछ हमने किया है कलर। आज की क्लास थोड़ी सी शायद हमारी लंबी हो जाए तो माजरत, शुरू में ही माजरत, अपलोड करने से पहले माजरत कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के वक्त ही माजरत कर रहा हूँ मैं आपसे, थोड़ी सी क्लास हमारी लंबी हो जाए। मज़ीद थोड़ी सी लंबी नहीं, थोड़ी सी ही लंबी होगी, 14 से 15 मिनट की होगी, कोई मसला नहीं है इतना, आप लोग इंशाल्लाह बर्दाश्त कर लेंगे। ये मैंने कुछ एरिया सिलेक्ट किया और उस एरिया के अंदर मैंने कलर कर दिया। अब मुझसे गलती हो गई है। गलती क्या हुई है इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे, हमारे पास कुछ नई चीज़ें आई हैं इनको बाद में। गलती ये हुई है कि देखें, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर इंटरफेस और न्यू डॉक्यूमेंट सेम रहता है, कुछ और टूल्स भी इसमें सेम होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो फोटोशॉप में एक चीज़ जो सबसे डिफरेंट है वो ये है कि अगर मैंने कैनवस लिया और उस कैनवस पे मैंने काम किया लेयर लिए बगैर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कैनवस लिया, कैनवस के अंदर कोई काम किया लेयर लिए बगैर, तो मेरे लिए भाई क्या सबके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसको दिखाते हैं हम। ये मेरा लेयर सेक्शन है, बैकग्राउंड लॉक्ड है, ये लेयर सेक्शन है, ये हम लेयर लेते हैं, क्रिएट न्यू लेयर। तो मेरे भाई ये देखिएगा, यहाँ मैंने एक और सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसमें कलर ऐड करता हूँ, दूसरा कलर ऐड करता हूँ ताकि हम डिफरेंट देख सकें कि क्या हो रहा है। ये मैंने एक और ले ली, यहाँ मैंने कलर चेंज कर रहा हूँ, येलो सा कुछ कलर करते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक और कोई कलर करना चाह रहा हूँ, येलो कर देते हैं, थोड़ा सा येलो स्टाइल दे देते हैं, मैंगो कलर। तो मेरे भाई यहाँ पे भी एक कर देते हैं हल्का सा, मसला नहीं, कैनवास अपना ही है, दोबारा से ले लेंगे ना, तो कुछ कलर ऐड करते हैं, अजीब से कलर्स ऐड किए हैं मैंने। अब मसला क्या है मेरे लिए, तो मैंने आसानी से कर लिया। मसला ये है कि अब मैं रेड को सिलेक्ट करने जाऊँगा, मैंने सिलेक्शन टूल लिया, मूव टूल, ठीक है, मूव टूल लिया मैंने। अब मैं रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या, लेयर तो मेरी लॉक है, लेयर मेरी लॉक है, इसको हम इसको डबल क्लिक कर दें, यहाँ पे सिंगल क्लिक कर दें, सॉरी, तो लॉक हमारा खुल जाएगा। अब मैंने रेड को सिलेक्ट करना है, इसको रेड को सिलेक्ट करना है, ये क्या भाई, चलो शायद रेड सिलेक्ट ना हो, ग्रीन को करते हैं, ग्रीन भी नहीं हो रहा, ब्लैक को कर लेते हैं। मैंने दोबारा कंट्रोल Z करके इसको वो किया है, लॉक कर दिया। ब्लैक को कर लेते हैं, लो भाई ब्लैक भी नहीं हो रहा, पर्पल भी नहीं हो रहा। क्या वजह ये है कि हमने एक ही कैनवस के तो लिया, हमने एक ही लेयर के ऊपर मैंने मुख्तलिफ किस्म के रेक्टेंगल बना दिए हैं, एक ही लेयर के ऊपर मैंने सारा काम कर दिया है, वो इसलिए पूरी लेयर को मर्ज कर रहा है। तो फोटोशॉप के अंदर कोई भी चीज़ आप बनाएं तो यही बात याद रखें, पल्ले बांध लें कि हर डॉट भी लगाना हो तो आपने लेयर लेनी है, कोई छोटी सी भी चेंजेस करनी है, छोटा सा भी कोई काम करना है तो आपने लेयर करनी है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ब्लैक को रहने देते हैं क्योंकि एक हमने, अब मैं आता हूँ क्रिएट न्यू लेयर। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर बना देता हूँ और कलर ऐड कर देता हूँ, फिर मैं लेता हूँ कोई एक लेयर और मैं इस पर दूसरा कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं लेता हूँ एक और कलर, एक और लेयर और उसके ऊपर मैं कोई और कलर कर देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। अब देखें, दोबारा से हमने सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन टूल लेने के लिए वी प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की है वी, शॉर्टकट सिलेक्शन टूल के लिए शॉर्टकट की है वी। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सेट करना है ग्रीन वाला, तो ये देखें ग्रीन की लेयर हमारे पास। अब देखें अब कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। अब मैं डार्क ग्रीन, ब्लू, अब मेरे काम को आसानी हो गया, मुझे ये कलर नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैंने अलग लेयर पर बनाई है, तो सिलेक्ट करने में मेरे लिए
आसानी हो रही है। ब्लैक कलर के साथ अभी भी वही मसला है, क्योंकि हमने ब्लैक कलर के लिए अलग लेयर नहीं ली, बल्कि हमने एक कैनवस के ऊपर इसको चिपका दिया। कैनवस की जो लेयर थी, बैकग्राउंड लेयर, वाइट लेयर जो थी, वाइट लेयर कौन सी, ये वाली बैकग्राउंड कंटेंट जो था वाइट था, इसी के ऊपर मैंने ब्लैक कलर का बॉक्स, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया, इसलिए ये चीज़ हो रही है। तो क्लास लंबी हो रही है, हमने 4 मिनट का बोला था, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी किस्म की चेंजेस, किसी भी किस्म की छोटी सी एडिटिंग, किसी भी किस्म की नई चीज़ ऐड करना अपने प्रोजेक्ट में, तो याद रखिएगा कि हमेशा फोटोशॉप के अंदर न्यू लेयर लेकर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा टारगेट तो याद होगा कि मुझे 10K सब्सक्राइबर्स चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में बहुत जल्द।